स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कशन करेंगे आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जो कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आपको 10 लोकेशंस इस पे पूछी जाती हैं, कैरिंग 2 मार्क्स ईच, मतलब ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूरे 20 मार्क्स दे सकता है बड़ी आसानी से। मतलब इसमें कोई ऐसा डिडक्शन नहीं होता। लाइक यूजुअली होता क्या है कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको 6 या 7 मार्क्स अलॉट करता है अगर आप काफी अच्छा लिखते हो, लेकिन यहाँ पे 20 में से 20 मार्क्स आपको अलॉट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि किस टाइप के लोकेशंस यूपीएससी पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे, 2021 को भी देखेंगे, 2022 को भी देखेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2021 का पेपर 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का पेपर होता है, वहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था। तो ये 10 लोकेशन थी, हर बार 10 ही लोकेशन पूछी जाती हैं। 10 लोकेशंस पे आपको क्या किया जाता है, एक तो मार्क करना होता है आपको मैप पे, मैप बना के आपको मार्क करना होता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन कहां पे है, और दूसरा उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी होती है। 2 लाइनें लिखोगे सफिशिएंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। मतलब ये 10 लोकेशंस आपको दी गई थी, जिसमें आपको बोर्ड पे देख रहे हो दीज आर 10 लोकेशंस। तो इन 10 लोकेशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इनके बारे में आप क्या लिख सकते थे अपने पेपर के अंदर। चलिए, हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि आप अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है 2024 के लिए अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल को तैयार करना। उसका कारण बहुत सिंपल है कि अगर आप अभी एडमिशन लेके अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो आपको अगले 5 मंथ के अंदर 5 to 5.5 मंथ में आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप उसका बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आइडियली ये होता है दिसंबर के बाद आप जनवरी से फिर से, मतलब 2024 जनवरी में आप अपना फिर से जीएस के ऊपर लग जाएंगे, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए लग जाएंगे। इसलिए पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है। 27 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। कपिल लाइव का कोड यूज करके आप एडमिशन ले सकते हो स्टडी IQ की वेब या ऐप पे जाके। आपको अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली लोकेशन आपके पास में वो दिखाई गई थी। पहली लोकेशन के बारे में जो हमें बात करनी है, इट इज गोइंग टू बी अबाउट जीरो वैली। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अबाउट जीरो वैली। व्हाट इज जीरो वैली, क्या है जीरो वैली का सिचुएशन, क्या लोकेशन है, उसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये एरिया देख रहे हो आप, अरुणाचल प्रदेश का एरिया। यहाँ पे आपको ये वैली जो है देखने को मिल जाती है। तो पहली तो चीज आप नॉर्थ ईस्ट का देखिए। अब एक तो चीज ये है कि आप इंडिया का मैप बनाए। ठीक है, यू विल बी मेकिंग द मैप ऑफ इंडिया, की इंडिया का आप मैप बना रहे हो इस टाइप से। लेकिन इस तरीके से करोगे तो बहुत सारा आपका एरिया जो है वो कवर अप हो जाएगा। मतलब इससे बेटर होगा आप क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाओ। ठीक है ना, आप नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाओ और यहां पे आप लोकेट करो। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मैप बनाओ और यहां पे आप लोकेट करो, दैट विल बी बेनिफिशियल। इसके बारे में क्या लिख सकते हो, ये जो टाउन है, ठीक है ना, ये आपका लोअर जो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर की फॉर्म में देखने को मिलता है, और इंडिया के स्टेट अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये आता है। अब ये न्यूज में था इसलिए आपसे पूछा गया था, तो आप थोड़ा सा न्यूज के बारे में भी लिख सकते हो कि यहां पे क्या किया गया था। ये टेंटेटिव लिस्ट में था किसके, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको पता है यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट देता है। इंडिया की भी काफी सारी नेचुरल भी हैं, आपकी एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैनमेड भी हैं, और कुछ आपकी मिक्स टाइप की भी साइट्स हैं। बट स्टिल ये आपकी टेंटेटिव लिस्ट में है, मतलब वेरी सून ये यूनेस्को की साइट पे ऐड हो सकता है। क्यों है ये आपके अपनी कल्चरल लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज जीरो वैली। ठीक है, कहां लोकेटेड है, अगेन द सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। और आपको क्या किया जाता है, बेसिकली ये जो वैली है ये कीवी के प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देखो हुआ क्या, क्योंकि ये उस टाइम पे न्यूज में था। ठीक है, दैट टाइम इट वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई ये लोकेशन आपसे पूछी गई है। इसीलिए मैं क्या करता हूं, कुछ प्रेडिक्शंस आपको देता भी हूं कि इन फ्यूचर, मतलब आने वजह से 2024 है तो 2024 की न्यूज को हम कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें न्यूज में थी, फ्यूचर में कौन सी लोकेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सिमिलरली आपसे क्या पूछा गया, आपसे एक लेक के बारे में पूछा गया है, कहते हो पलरी लेक के बारे में पूछा गया। ये लेक कहां है, लेक है सिक्किम के अंदर। ठीक है, ये कहां है आपकी, लेक है सिक्किम में। सिक्किम आपको पता होगा हमारा ऑर्गेनिक स्टेट भी है। ठीक है, इंडिया का ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड का
ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट की फॉर्म में सिक्किम देखने को मिलता है इस लेक के बारे में। तो आप या तो आप अगेन मैप बनाएंगे, मैप आप कुछ इस टाइप का अगेन बना सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है, अगर आपके पास में स्पेस है, अगर स्पेस अवेलेबल है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इवन मेक मैप ऑफ जस्ट द नॉर्दर्न स्टेट, ठीक है ना। इस साइड से इतना बनाया, क्योंकि इससे आगे आपको बनाना नहीं है, यहां से आप ऐसे दिखा सकते हो, इस टाइप से आप दिखा सकते हो, हेयर आप सिक्किम को मार्क कर दोगे, ठीक है ना। और अगर आप चाहो कि सर ये ना बना के मैं सिर्फ और सिर्फ किस एरिया को बनाना चाहता हूं, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को बनाना चाहता हूं, तो दैट यू कैन डू कि आप यहां से एक मैप बनाओ उत्तराखंड का इस तरीके से एरिया, ये यूपी वाला नेपाल वाला एरिया, यहां से सिक्किम भूटान को करते हुए आप थोड़ा सा यहां बना दो, ठीक है। तो दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी, ये सिक्किम यहां बना सकते हो आप, तो वो आपकी चॉइस है, आप जहां चाहो वहां पे बना सकते हो, दैट इज नॉट अ इशू। लेकिन आप मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, फिर इसके बारे में बता देंगे। कुछ लेक्स के बारे में बताना तो जरूरी ही होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका हेवन, ठीक है। समवट इस वर्ड को हम हेवन से कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना। ये कहां पे लोकेटेड है, ये आपके गंगटोक एरिया, ठीक है, वेस्ट ऑफ गंगटोक इन द वेस्टर्न सिक्किम के अंदर लोकेटेड एरिया है, ठीक है। अब ये जो स्टेट है, जो ये एरिया है सिक्किम के अंदर, ये क्या है, ये लेक किस लिए पॉपुलर है, ये बेसिकली एक मतलब मैं कहूंगा कि एक जो हमारा ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट, वो बहुत ज्यादा है लोगों का इस पे। लोगों का मानना है कि इस लेक के पास में जाके अगर आप अपनी विश कोई भी रखते हो तो आपकी वो विश पूरी हो जाती है। तो मतलब ये लेक मानी जाती है विश फुलफिलिंग लेक, एंड दैट्स व्हाई इट यूज्ड टू बी इन न्यूज, क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू देयर ह्यूज इंपॉर्टेंस, Government of India accord the high significance to the wetland conservation and seek the mainstream to fulfill the range of values at all the development and planning decision making। देखो अब इसकी इंपॉर्टेंस है, लेक की इंपॉर्टेंस है, तो वी वांट कि या तो इसको क्या कर दिया जाए, रामसर कन्वेंशन में डाल दो, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन आपको पता ही है कि ये वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए काम आता है, बट स्टिल अगर नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी साइड से स्टेप उठाए और इसको कंजर्व करने की कोशिश करे। दैट वाज आइडिया। तो आप ये 3 से 4 लाइनें इसके ऊपर लिख सकते हो। बेसिकली देखो यूपीएससी का पर्पज क्या है, यूपीएससी का पर्पज इस क्वेश्चन से सिंपल ये है कि आप लोकेशन के बारे में अवेयर हो, हल्का आप मैप पे लोकेट करो इसको, और उसके बारे में जो भी आपको नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करो। ऐसा कोई राइट या रॉन्ग नहीं है कि आप कोई और इन्फॉर्मेशन लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगी, नहीं, बस आपको कुछ पता होना चाहिए उस लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है आपकी तोरनमल लेक, ठीक है। यहां पे देखो जीरो वैली को भी दिखाया हुआ है, ठीक है, तो दैट यू कैन रिप्रेजेंट। लेकिन अब लोकेशन आपकी तोरनमल लेक के बारे में चलिए देखते हैं कि लेक एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है। तो ये लेक है आपकी भाई हिल स्टेशन है, ये आपका कहां पे देखने को मिलता है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में ये देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब वेस्टर्न घाट के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। आप वेस्टर्न घाट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली इट इज लोकेटेड इन द सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है, जहां पे आपका सतपुड़ा रेंज जो है वेस्टर्न घाट के मतलब ईस्ट में लोकेटेड है, एक्चुअली वेस्टर्न घाट के ईस्ट में लोकेटेड है एट सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेंपल भी है, किसका टेंपल है, गोरखनाथ टेंपल, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी पॉपुलर, जो पिलग्रिमेज साइट के फॉर्म में मैं बोल सकता हूँ, काफी पॉपुलर है। महाशिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे आपकी यात्रा जो है बेसिकली इस टेंपल के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो फेमस है, ये फेमस किस लिए है, ये एक तो शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज फेमस फॉर शुगर केन प्रोडक्शन एज वेल एज द नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि देखो यहाँ ये एरिया जो है ना, ये एरिया नेचुरल ब्यूटी के लिए इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। दैट इज क्वाइट सिंपल। मतलब ये हुआ कि अगेन बहुत ही सिंपल लाइनें आपने लिखी हैं, बस आपको लोकेशन से लोकेट करना है और आपको बना देना है। अब यहाँ पे देखो अगेन यू कैन मेक द मैप ऑफ कंप्लीट इंडिया, और इफ यू विश, ठीक है, तो आप इतना भी बना सकते हो, ठीक है। और यहां पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एट दिस पॉइंट आपने लोकेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, दैट कैन बी आल्सो द वे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है भाई सुवर्णरेखा रिवर के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पूछा, आपको लोकेशन पूछ ली, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोकेशन को यहाँ पे बड़ी आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, अगेन जस्ट मेक अ मैप, ठीक है, आपको क्योंकि ये दिखाना है आपको समवट की आपकी जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और वेस्ट बंगाल है, जो बाउंड्री है वहां पे आपको रिवर को दिखाना है, दैट इज सुवर्णरेखा रिवर को दिखाना है। अब इसके लिए आप कैसा मैप बनाओगे, एक तो ऑप्शन ये देखो, कंप्लीट मैप बनाते तो वो एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, लेकिन स्टिल अगर आप नहीं बना पा रहे हो कंप्लीट मैप, जस्ट स्टार्ट करो सिक्किम से, सिक्किम को दिखाओ, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को दिखाओ, ठीक है, ये एरिया है हमारा, और यहाँ पे बांग्लादेश का बॉर्डर बनाते हुए आप इस तरीके से
यहाँ दिखा दो। और फिर ये जो एरिया हो गया ना, यहाँ पे ये नैरो बेल्ट हो गई, और यहाँ से आप रिवर को दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप दिखा सकते हो, यहाँ पे इवन एक पॉइंट भी मार्क कर सकते हो आप यहाँ पे और लिख सकते हो सुवर्णरेखा रिवर, ठीक है, इट विल ऑल्सो वर्क, ठीक है। तो सिंपली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपकी इस नियर बाय रांची से ओरिजिनेट होती है और आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन करती है, तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लिख सकते हो, सुवर्णरेखा के रिवर के बारे में तो आप बहुत पढ़ते हो, ठीक है ना। तो इट बिगन फ्रॉम दी झारखंड के रांची प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती है और फिर क्या करती है, लोअर कोर्स वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर से ये मूव ऑन करती है। लगभग इसकी लेंथ की अगर बात करें 395 किलोमीटर की लेंथ इसमें देखने को मिलती है। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये अपने आप को ड्रेन करती है और सुवर्णरेखा जो है आपका ये रिवर है, इसको गोल्डन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो। कुछ ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर सकते हो, जैसे कांची रिवर है, दुलंग रिवर है, इनके बारे में अगर आपको याद है तो आप इसके बारे में बात कर सकते हो। अदरवाइज 2 से 3 लाइनें सफिशिएंट रहती हैं, आपको ये काम बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है आपका वो कोडरमा के बारे में पूछा हुआ था। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ये क्या लोकेशन है, इसके बारे में आपको मेंशन करना था, लिखना था, ठीक है। तो राइट देयर इन द मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या होगा, झारखंड एरिया का मैप बनाएंगे और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली चीज तो यही लिख दोगे आप, सिंपल है कि झारखंड स्टेट के अंदर है, ठीक है। दिस इज अ एरिया, दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज इन झारखंड, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो माइका का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, उसके लिए ये बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड क्लास, ठीक है। इसलिए इसको माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो एरिया है इसके अंदर से बराकर रिवर जो है वो आपकी पास आउट होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, अवॉर्डेड द डिजिटल इंडिया अवार्ड टू द कोडरमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ झारखंड। इनको किसके लिए, डिजिटल इंडिया अवार्ड के से नवाजा गया था, क्योंकि इन्होंने एक एक्सीलेंट वर्क किया कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, डिजिटल पेमेंट करने में अपने लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, ठीक है। तो मतलब डिजिटलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग। 2-3 लाइनें आप मेंशन कर सकते हो। मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको अलग अलग लोकेशन, अलग अलग लाइनें। उसका सिंपल सा कारण ये भी है कि ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफिकल चीजें ही मेंशन करो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ज्योग्राफिकल चीजें ही मेंशन करो कि रिवर है, प्लेटू है, प्लेन एरिया, इसके बारे में बताओ, नॉट नेसेसरी, ठीक है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन पे बाइंड नहीं किया जाता कि आपको ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन बतानी, हाँ कुछ बता पाओ तो अच्छी चीज है, ठीक है। ऐसा मत करना कि बिल्कुल ज्योग्राफी से ही बाहर निकल गए आप, ठीक है, वो एक अलग चीज हो जाएगी। बट स्टिल अगर कुछ बता पाते हो, कोरिलेट कर पाते हो, बेस्ट। नेक्स्ट है भाई सर क्रीक। कितनी बार डिस्प्यूट होता है इसका, कितनी बार पाकिस्तान और इंडिया के बीच का डिस्प्यूट जो है इस एरिया में देखने को मिल जाता है। अब ये होता है तो डेफिनेटली इसके बारे में क्वेश्चन पूछने हैं। जेनविन गुजरात का जस्ट मैप बना और सर क्रीक के बारे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3-4 लाइनें लिख दो आपको। इसको बनगंगा के नाम से भी जाना जाता था, फॉर्मर नेम है सर क्रीक, ठीक है। ये क्या 96 किलोमीटर लॉन्ग एक टाइडल रिवर है, ठीक है, जो हाई टाइड लो टाइड के टाइम पे, मतलब हाई टाइड में इसमें फ्लो देखने को मिलता है, लो टाइड के टाइम पे इसको कोई खास फ्लो जो है वाटर का वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। एडिशनल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट जो है इस रीजन में देखने को, देखो पाकिस्तान तो कभी सुधरने वाला नहीं है, बट स्टिल आप क्या कर सकते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपना मैप बना के सिंपल सा और अपने 2 मार्क्स को गेन कर सकते हो। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्वेश्चन पूछा तो डेफिनेटली आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। आप सदर्न इंडिया का मैप बना सकते हो, पहली चीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक वेस्टर्न घाट की तरफ बनाना पड़ेगा और इधर की तरफ आपका ईस्टर्न घाट की तरफ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। राइट देयर एट दिस प्लेस आप केरला दिखा के और यहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में लोकेट कर सकते हो, आप आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है, पहली चीज। दूसरा तो मतलब राइट एट दिस प्लेस, ठीक है, राइट एट दिस प्लेस, दिस इज द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके बारे में लिख दो, ठीक है। ये क्या है, आपका एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि आपका केरला के अंदर लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड एट द इन द वाटरशेड एरिया ऑफ 2 रिवर, दैट इज पेरियार रिवर एंड पंबा रिवर, ठीक है। 1978 के अंदर ये सेंचुरी जो है आपका वो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया था और इसीलिए यहाँ पे क्या है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाता है। सिंपल है, ठीक है, दैट इज द। और ये पता है क्या चीज है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत डिफिकल्ट वाली बात है, क्या कैसे याद करेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट। अरे यार एनवायरमेंट के अंदर आप इन सब चीजों को पढ़ते हो, ठीक है। सुवर्णरेखा रिवर के बारे में आप वैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हो, 4 लाइनें लिखनी है, इट्स नॉट अ बिग डील। और इवन
लिमिट भी नहीं करना कि ज्योग्राफी से है, हिस्टोरिकल है या कैसे भी हैं, आपकी मर्जी है, जैसी भी आपकी चॉइस हो उस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर कि इसी तरीके से ही लिखनी है आपको, यही आपका एरिया होगा। नेक्स्ट है पीसी डैम के बारे में पूछा भाई आपसे। अब डैम के बारे में पूछा तो पहली तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, डैम की लोकेशन मेंशन कर दो, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, दिस डैम इज सिचुएटेड 22 किलोमीटर आउटसाइड द त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला। ठीक है, इंडिया, पहली चीज। ठीक है, डैम जो है आपका वो इरिगेशन प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा जो थ्रिसुर एरिया है, इसकी ड्रिंकिंग नीड जो है, सिटी की जो ड्रिंकिंग नीड है उसको भी यहाँ से फुलफिल किया जा रहा है। ठीक है, इट इज बिल्ट अक्रॉस दी मनाली रिवर के ऊपर बनाया गया। मनाली से ऐसा उत्तराखंड के अंदर मत पहुंच जाना बस। ठीक है, और ये क्या करता है आपका, इसके अंदर, इस रीजन के अंदर एलिफेंट जो है वो बहुत नंबर में देखने को मिलता है। यू कैन इजीली फाउंड एलिफेंट एट दिस एरिया। और आपका ये वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी बेसिकली उस एरिया को भी, वो एरिया इसके अंदर क्या आता है, बेसिकली इसके कवरेज में आता है। बस इस टाइप की आसपास की लोकेशन जो भी आपके स्पीसीज हैं वो, इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आप रिवर के ऊपर मेंशन कर सकते हो। दैट इज क्वाइट सिंपल। सिमिलरली आपको दीघा बीच के बारे में पूछा। अब दीघा बीच जो है दैट इज on the just boundary of, I will say, here on just the edge of the southern edge of West Bengal, I will say. इट इज द बीच, और काफी अच्छा बीच है, टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर। देखो यहाँ पे भी मैप जो दिखाया गया ना, सिंपली आपको इधर का मैप दिखा दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा मैप बनाओ, सिंपली इतना मैप बनाया और यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया। दैट इज एज सिंपल एज दैट, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो दीघा बीच जो है मोस्ट पॉपुलर बीच है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर है। ये बीच जो है आपका वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, इसका ये बहुत इरोड होता जा रहा है। उसके दो कारण है इरोजन का। देखो वेव आती है उससे इरोड होता है, वो तो ठीक है, लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन मतलब ये हुआ कि ये गंगा के डेल्टा के डिपोजिशन से बनता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हुगली रिवर, गंगा नहीं हुगली बोलूंगा मैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं डैम। डैम क्यों बना रहे हैं, डैम हम इसलिए बना रहे हैं कि वाटर को स्टोर किया जाए और जो आपके सेडिमेंट्स हैं उनको भी रोक दिया जाए, ताकि ये जो मेंडरिंग होती है रिवर की उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये कि डैम बनने के बाद में अपने पास जो सेडिमेंट्स है ना, वो सेडिमेंट आगे नहीं जा पाते, वो सेडिमेंट ब्लॉक हो जाते हैं। अब सेडिमेंट ब्लॉक हो गए तो फिर आगे डिपोजिशन सुंदरबन के अंदर वो देखने को नहीं मिलेगा, और जब डिपोजिशन सुंदरबन में नहीं मिलेगा तो सुंदरबन इरोड होते चले जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। और ये जो नेम है आपका, इट वाज रेफर्ड इन वारेन हास्टिंग्स लेटर, जैसे कि ईस्ट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट, ये क्या है, इंग्लैंड में एक जगह है। तो वारेन हास्टिंग ने इसको बोला था कि इंग्लैंड के अंदर एक बीच है, तो इंग्लैंड के बीच से इसने कंपैरिजन किया था इस बीच का। तो ये हिस्टोरिकल है, मेंशन कर सकते हो। दैट इज अ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। सिमिलरली भाई आपके पम्बन आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका पाक बे में आता है पहली चीज। अब पाक बे कहाँ है, ऑन दिस साइड वी हैव इंडिया, ऑन दिस साइड वी हैव श्रीलंका, दैट इज तमिलनाडु, और श्रीलंका के बीच में है। आपने राम सेतु के बारे में सुना होगा, अरे बाप रे, इतने में ही 2-3 लाइनें हो गई आपकी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है, दैट इज राम सेतु का पार्ट होता है। एन इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया की टेरिटरी है, बात खत्म हो गई। ठीक है, 3 लाइनें, कोई भी 3 लाइनें मेंशन कर सकते हो आप। तो आपका पम्बन आइलैंड इज नोन एज रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, तो ठीक है भाई, पेनिसुलर जो इंडिया है और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, आपके राम सेतु जो आर्किपेलागो है उसका पार्ट होता है। ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है इन द लेटर। पम्बन आइलैंड बिलोंग्स टू इंडिया, एंड आपका क्या देखने को मिलता है, जो आपका रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है उसका ये पार्ट होता है, मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, और ये एक अच्छी पिलग्रिमेज साइट भी है। ठीक है, ये तो मेंशन कर सकते हो यार। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, आपको पता ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो है इस चीज की, रिलीजियस है तो ठीक है, आपने एक लाइन ऐड ऑन कर दी कि पिलग्रिमेज साइट है, दैट्स ऑल। अब ऐसी लोकेशन आती है आपकी 2022 की। ठीक है, जरा उनको भी देख लेते हैं। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ आपको लोकेशन में इसलिए दिखाना चाहता था, इट्स नॉट अ बिग डील यार, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, यू जस्ट गेट वरी अबाउट इट, बट जेन्युइनली इट्स नॉट अ बिग डील। ये बहुत ही आसान है और आपको अच्छे मार्क्स देके जाता भी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम तरंगबाड़ी रीजन की। ठीक है, तो वेयर इट इज, दिस इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इन तमिलनाडु रीजन। ठीक है, तो ये एक टाउन है। ठीक है, आपका मयिलादुथुरई डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें तमिलनाडु में ये टाउन देखने को मिलता है। अब आपको तमिलनाडु के बारे में कुछ पता होना जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है, जेन्युइनली साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम पे ये रेनफॉल रिसीव नहीं करता, बट
नॉर्थ ईस्ट के टाइम पे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के टाइम पे ये आपका रिसीव करता है क्या, रेनफॉल। ठीक है, तो कॉपेंस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मानेंगे तो ये AW टाइप के क्लाइमेट में आएगा। AW का मतलब होता है विंटर ड्राई, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है, विंटर ड्राई। ठीक है, अब लोकेशन जो है आपकी, इट इज लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कैटेगराइज द सीजन। ठीक है, क्यों, एक सेकेंड, लोकेटेड इन ट्रॉपिकल जोन, नॉट इन टेम्परेट, गलत हो गया, ये ट्रॉपिकल जोन, इट मस्ट बी ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में मेंशन है। आप ये भी देख सकते हो कि इस एरिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब डायग्राम बनाओगे और यहाँ दिखाओगे लोकेशन, तो ये भी दिखा देना कि नॉर्थ ईस्ट से, मतलब लाइक बे ऑफ बंगाल से जब विंड आती हैं तो वो इसको रिसीव करती हैं आपके वेस्ट साइड से, दैट इज साउथ वेस्ट से जो विंड आती हैं, ये रेन शेडो रीजन बना देती हैं, इसकी वजह से इसमें रेनफॉल रिसीव नहीं होता है। ठीक है, दिस एरिया इज पॉपुलर इवन फॉर द राइस कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि राइस कल्टीवेशन के लिए दिस एरिया इज क्वाइट पॉपुलर, तो आप ये भी चीज मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, माही, ये तो हमारा पोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे यार यहाँ तो ब्रिटिश भी आए थे ना, ब्रिटिश केम्स हियर, ब्रिटिश का यहाँ पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो यू विल जस्ट ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया एंड लोकेट द पर्टिकुलर पोर्ट एट दिस प्लेस, बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मैजी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये टाउन ऑफ इंडिया साउथ वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलता है। फ्रेंच कॉलोनियल हेरिटेज जो है अभी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट हाउसेज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है, जैसा मैंने बताया कि यूरोपियंस आए थे तो इनका जो मतलब कल्चर जो था काफी डोमिनेटिंग है इस रीजन के अंदर। अभी भी हमें इनका हेरिटेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दिस रीजन इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड द ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरिया है। काफी अच्छी रेनफॉल होती है, प्लेंटीफुल रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे मानसून, अब यहाँ लोकेशन देखो, आपको क्या लगता है यार, मैं बोल सकता हूँ अर्ली जून में मानसून आ जाता होगा और रिट्रीट होता होगा, तब नवंबर तक भी मैं ये बोल सकता हूँ कि नवंबर तक भी मानसून जो है वो रिट्रीट मतलब इजेक्ट आउट नहीं हो पाता होगा। मतलब लगभग 1 नवंबर के अंदर मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से मानसून जाता होगा, मतलब लॉन्गेस्ट टाइम फॉर मानसून। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल जब प्रिपेयर करते हो, आप 27 से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जब ज्योग्राफी ऑप्शनल आप प्रिपेयर करते हैं, आपका वैसे ही चुटकियों में हो जाना है यार वो। ठीक है, वैसे ही आप प्रिपेयर कर लोगे उसको, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन इज ओके बॉमडिला। ठीक है, बॉमडिला इज अ पास, वी कैन से इट्स काइंड ऑफ पास। ठीक है, बट एक्चुअली इट इज अ डैम नाउ। ठीक है ना, आप डैम के बारे में भी बात कर सकते हैं, दैट्स योर परसेप्शन। तो बॉमडिला इज अ हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। पहली चीज, वेयर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इट हैज एन एवरेज एलिवेशन 2415 मीटर, दैट इज देयर। एंड क्लाइमेट की बात करें तो बॉमडिला वेट सीजन कूल एंड मोस्टली क्लाउडी क्लाइमेट होता है। अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल जाती है इसमें। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ ईयर टेम्परेचर इज टिपिकली वेरीज फ्रॉम 31 फ़ारेनहाइट टू 66 फ़ारेनहाइट एंड रेयरली बिलो 27 फ़ारेनहाइट। मतलब मौसम तो बहुत अच्छा है, रहने के लायक मौसम है। तो जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में जो भारत भ्रमण होता है उसमें आपको यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप देखो, सिंपल से कॉन्सेप्ट है यार, कोई लोकेशन आपको पता लगी, स्टेट को मेंशन करो। ठीक है, इसके बाद में उसका क्लाइमेट को मेंशन कर दो। कोई रिवर आसपास में आपको पता है तो आप मेंशन कर दो। अदरवाइज जब उसका क्लाइमेट पता है तो आपको वेजिटेशन भी पता है। तो यूपीएससी इज नॉट फोकसिंग कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें मेंशन करो जो मतलब पता ही होनी चाहिए आपको या किसी को नहीं पता वो मेंशन नहीं। दे आर जस्ट आस्किंग कि भाई आपको लोकेशन के बारे में क्या आइडिया है। जस्ट एक सिंपल आइडिया अपना रिप्रेजेंट करो और बात खत्म हो जाती है। धौला सारिया ब्रिज। ठीक है, अब ये ब्रिज जो है भाई ये तो कनेक्ट करता है किसको, आसाम को अरुणाचल से। ठीक है, दिस इज अ ब्रिज जो कनेक्ट करता है किसका, ये जो ब्रिज है आपका ऑफिशियली इसको भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से दे दिया, इसलिए पूछ लिया गया। कॉमनली नोन एज अ बीम ब्रिज। ठीक है, नॉर्थ स्टेट के लिए आसाम को अरुणाचल से कनेक्टिविटी शो करता है। इट इज द फर्स्ट परमानेंट रोड कनेक्शन इन द नॉर्थ ईस्टर्न आसाम अरुणाचल प्रदेश। 9.15 किलोमीटर का ब्रिज है। मेंशन लेंथ याद रहेगी तो ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी कुछ और टॉपोग्राफी, हिली टॉपोग्राफी के अंदर आता है दैट यू कैन सी, राइट। लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया के अंदर, तो याद भी रहना चाहिए। ताल कावेरी। ठीक है, ताल कावेरी नाम से नाम सुना है या सुना है। ठीक है, नाम सुना है। नाम कहाँ सुना है? नाम सुना है सर, ऐसा माना जाता है कि कावेरी रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कावेरी रिवर जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कावेरी तो मेरे को यहाँ तक याद है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला रीजन इज समव्हाट इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात, इतनी तो लाइनें ही हो गई यार।
जस्ट मेक अ मैप ऑफ साउथ इंडिया, शो हियर ताल कावेरी, कावेरी रिवर दिखा दो, इसके बारे में बता दो। दिस इज द रीजन, प्लेस ऑफ ओरिजिन माना जाता है कावेरी रिवर के लिए, होली प्लेस है हिंदूज के लिए, लोकेट करता है ब्रह्मगिरी हिल्स के अंदर, कर्नाटक स्टेट के अंदर लाई करता है, लोकेटेड क्लोज टू द कसरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया। ठीक है, मेंशन कर सकते हो। ये भी एरिया देखो, यहाँ पे जो रिवर है ना, कावेरी रिवर जो है वो एक स्ट्रेंज टाइप की रिवर, आप उसके बारे में बता सकते हो कि जो कावेरी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, वो थ्रू आउट द ईयर पानी लेके चलती है, वाटर। ये एक स्ट्रेंज फैक्ट है। कैसे? आप ये मानते हो कि मोस्टली जो आपकी रिवर है ना, जो सदर्न पेनिनसुला के अंदर रहती हैं, वो सीजनल इन नेचर है। आप ये मानते हो उनके अंदर बारिश से पानी आता है, बात आपकी सही है, यहाँ पे भी बारिश से पानी आता है। लेकिन आप वो फैक्ट को याद करो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिसमें बोला कि यार साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों साइड से बारिश आ रही है ना यहाँ। तो मतलब इसका हाफ ऑफ द कैचमेंट एरिया साउथ वेस्ट से मॉनसून रिसीव करता है, हाफ ऑफ द कैचमेंट एरिया नॉर्थ ईस्ट से मॉनसून रिसीव करता है। दैट्स व्हाई थ्रू आउट द ईयर इट हैव द वाटर। ठीक है, इसके पास में पानी रहता ही रहता है। तो दैट इज द अमेजिंग फैक्ट। और ये चीज़ तो आपको क्लास में पढ़ाता भी हूँ मैं। स्टिल अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो यू कैन ऑल्सो स्टडी, यू कैन ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द फैक्ट्स। देखो मतलब बेसिक सिचुएशन ये है कि जैसे जैसे हम लोकेशंस को डिस्कस करते रहते हैं ना, आपको इतने सारे आइडियाज हो जाएंगे क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, डिफरेंट एरियाज के बारे में, कि आपको कभी हर्डल नहीं आने वाली है। सतकोशिया, आई थिंक सतकोशिया, तो या इट इज अ पॉपुलर रीजन, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इकोसिस्टम ऑफ उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे मैं बोलूँ कि कैनियंस बनते हैं तो मैं गलत बोलूंगा, ये इट इज अ गॉज। अब ये कैनियन और गॉज में क्या फर्क होता है? जो कैनियंस होते हैं ना, वो नीचे से नैरो होता है, ऊपर से ब्रॉड होता है। जो गॉज होता है वो ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से उसकी विड्थ जो है सेम होती है। आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये गॉज है तो महानदी रिवर बनाती है, तो इसके बारे में बता सकते हो। लोकेटेड क्लोज टू द बसीपली सेंचुरी, ठीक है ना, दैट इज सतकोशिया। टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, सतकोशिया और आपका बसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो 4 डिस्ट्रिक्ट, जैसे अंगुल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कटक डिस्ट्रिक्ट एंड बौद्ध डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जो है 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कवर होता है। काफी बड़ा एरिया देखने को मिल जाता है। इतनी सफिशियंट लोकेशन के लिए इंफॉर्मेशन रहेगी, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। काफी सफिशियंट है ये इन्फॉर्मेशन। आप क्लाइमेट के बारे में बता सकते हो। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो समवॉट हॉट और वेट टाइप का क्लाइमेट होता है। साइक्लोन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर देखने को मिल जाता है, ये भी मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है, धोलावीरा, ओ माय गॉड, धोलावीरा तो आई थिंक इट वाज अ हिस्टोरिकल साइट। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है इस साइट की तो, ठीक है ना। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ये तो आपने पढ़ा होगा यार, हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ते हो। आप देख रहे हो ना, लोकेशन ऐसी पूछी गई है आपसे, कावेरी, ताल कावेरी, धोलावीरा, सारिया ब्रिज, ठीक है, मतलब ऐसी पूछी गई जो बहुत जनरल न्यूज में रहता है, ठीक है ना, कोई ऐसी डिफिकल्ट साइट नहीं है। तो डोंट टेक टेंशन। धोलावीरा एक हड़प्पन सिटी है एंड इज वेरी वेल प्रिजर्व इन द अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, 3rd to mid 2nd मिलेनियम के अंदर देखने को मिलती, 2nd BC में देखने को मिलती थी। और ये जो एरिया है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, इंडिया के वेस्टर्न एरिया के अंदर मिल जाता है। और मैं ये बोलूंगा कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइड ऑफ हड़प्पन कल्चर। ठीक है, हड़प्पन साइड के अंदर देखने को मिलता है। इतना तो आपको देखो हिस्ट्री आता ही होगा, मैं मानता हूँ, और ये आप मेंशन कर सकते हो। समवॉट एक किया है यहाँ पे, सैलिनिटी जो है सॉइल में वो काफी ज्यादा है, तो सॉइल के बारे में भी आप कुछ मेंशन इसमें कर सकते हो। सिमिलरली आपको सोनमार्ग के बारे में भी पूछा हुआ है। सो हेयर इज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ये आपकी साइट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइट? यू कैन सी राइट हियर, ये जो एरिया है सोनमार्ग इज, कश्मीरी में सोनामार्ग के नाम से इसको जानते हैं, एक हिल स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर देखने को मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि प्रीवियसली इन द एंशिएंट टाइम इट वाज द पार्ट ऑफ सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रोड जो था आपका, वो कनेक्ट द कश्मीर विद चाइना, उसका पार्ट ये देखने को मिला करता था। इसका एवरेज टेम्परेचर 6.5 के आसपास होता है। 932 मीटर की हाइट जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती है। प्रेसिपिटेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। हैवी स्नोफॉल होता है। प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है? स्नो के फॉर्म में। भाई हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? हाइट ज्यादा है तो प्रोबेबली रेनफॉल तो होगा। ठीक, 36 इंच ऑफ रेनफॉल देखने को मिल जाता है। मतलब ये मेजर कैसे करते हैं वैसे, सेंटीमीटर में या इंच में कैसे रेनफॉल को मेजर करते हैं?
सिंपली यार एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस टाइप का, इसमें पानी कुछ डायमीटर फिक्स होगा, इसमें वाटर को स्टोर करेंगे, फिर देखेंगे कितने हाइट तक आपका पानी जो है वो आ गया है, उसी के हिसाब से मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट हाई, हिमालयाज का पार्ट होती है। हिमालयाज के अंदर भी कौन से, ट्रांस हिमालयाज के साउथ वेस्ट में ये प्रेजेंट है, तो ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हो आप, दैट इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट मिनिकॉय आइलैंड के बारे में पूछा हुआ है, दैट्स अमेजिंग। मिनिकॉय आइलैंड तो हमारे पास नहीं था ना, इट वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ मालदीव। ठीक है, हमने बाद में इसको परचेज कर लिया, नाउ वी बिकम द ओनर ऑफ मिनिकॉय आइलैंड, इजंट इट। और क्या है, कोरल रीफ से बना हुआ है, एक अटोल की फॉर्म देखने को मिलता है। तो दैट ऑल थिंग्स वी कैन मेंशन कि हिस्टोरिकली द पार्ट ऑफ सेपरेट नेशन मालदीव, मिनिकॉय। ठीक है, और ये क्या है आपका, हाँ, मालिकू के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है, अटोल है, अटोल है। और कैसे बनता है आपका, किससे, कोरल रीफ से बना हुआ है। ठीक है, अराउंड 10 किलोमीटर इसकी लेंथ देखने को मिलती है, 1 किलोमीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, मैक्सिमम है 1 किलोमीटर, तो इतना ही एरिया देखने को मिलता है। बस इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। 1976 में हमने मालदीव से ले लिया था, स्ट्रेटेजिक रीजन से हमें इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा लगी, तो हमने इसको अपने पास रख लिया। ठीक है, तो दैट इज देयर, मेंशन कर सकते हो आप। ओके, गंगा सागर। ठीक है, गंगा सागर। ठीक है, गंगा सागर इज आइलैंड। ठीक है, गंगा सागर इज एन आइलैंड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर गंगा सागर एक आइलैंड है। आइलैंड के बारे में आपसे पूछा हुआ है, गंगा सागर और सागर आइलैंड इज एन आइलैंड इन द गंगा डेल्टा lying in the continental shelf of Bay of Bengal about hundreds of kilometers, मतलब 54 नॉटिकल माइल्स के आसपास होगा। आई थिंक नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर के करीब, 1.8 किलोमीटर के करीब हो जाता है आपका 1 नॉटिकल माइल। इट इज ए डिस्टेंस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पढ़ोगे ना, तो आप उसमें बताते हैं हम कि नॉटिकल माइल्स के अंदर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वहां से आपकी आउटकम्स देखने को मिलती हैं। नेचर को काफी बेसिकली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सुंदर ट्री यहाँ पे भी डोमिनेटिंग है, सुंदरबंस डोमिनेटिंग है यहाँ पे, तो आपका पिलग्रिम्स के लिए, आपके एडवेंचर लवर्स के लिए, टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर है। जनरल लाइन है, लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो इन टोटल मैंने देखा कि 10 लोकेशंस इन 2021 एंड 10 लोकेशंस हमने 2022 में देखी हैं। दोनों ही लोकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि ये 20 मार्क्स दे देती हैं आपको, तो बड़ी आसानी से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। एंड यस, फॉर फर्दर डेवलपमेंट, फॉर फर्दर स्टडी और डीप स्टडी के लिए आप ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच में भी एडमिशन ले सकते हो। ओ माय गॉड, इट्स नॉट अ ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच, एक्चुअली लेट मी शो यू, दिस इज ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच। 27th ऑफ मार्च से आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, 27th मार्च, आई थिंक इट विल बी मंडे। ठीक, इट इज मंडे एंड टुडे इज इट्स फ्राइडे, तो फ्राइडे मतलब मंडे, 2 दिन बचे हैं, तो इतना तो आपका रजिस्ट्रेशन में और उसमें टाइम लगेगा। यू कैन यूज कोड कपिल लाइव। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 1 मार्च से आपके ऑप्शनल के प्राइस, 1 अप्रैल नॉट मार्च, 1 अप्रैल से आपके ऑप्शनल के प्राइसेस विल बी ऑन राइज, तो इसलिए फायदा उठाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, टुडे इज 24th एंड टुमारो इज 25th। 25th ऑफ मार्च से आपका P2I बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, मतलब प्रीलिम्स से लेके मेंस के होते हुए इंटरव्यू तक की तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। बैच 1 है, एडमिशन ले सकते हो कपिल लाइव का कोड यूज करके। वैलिडिटी के बारे में पूछना चाहते हो, 2 इयर्स की वैलिडिटी इसमें देखने को मिल जाए, 2 इयर्स की वैलिडिटी इसमें देखने को मिल जाती है। स्टिल कोई क्वेरीज हैं तो मुझे kapil.bhardwaj2022 पे DM करें, I will just resolve it. All the very best. Take care. Thanks a lot. And yes, here is a code, Kapil Live. While taking admission, you can use that code for discount. All the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।